उत्तराखंड के हरे भरे जंगल जो हमारी सांसों का आधार है, आज एक बहुत बड़े बदलाव और शायद एक बड़े संकट की दहलीज पर खड़े हैं। आमतौर पर हम सुनते हैं कि किसी सड़क, बांध या बड़े प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको हैरान कर देगी। उत्तराखंड में हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी खुद वन विभाग कर रहा है। और जानते हैं तर्क क्या है? तर्क ये है कि जंगलों को आग से बचाने के लिए इन पेड़ों की बलि देनी जरूरी है, यानी जंगल बचाने के लिए ही जंगल का सफाया। आज की इस रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों देवभूमि के जंगलों पर ये सरकारी कुल्हाड़ी चलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल वन विभाग इन दिनों प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फायर लाइन तैयार करने की कसरत में जुटा है। फायर लाइन यानी जंगल के बीच वो खाली रास्ता जो आग को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने से रोकता है। विभाग का कहना है कि प्रदेश भर में करीब 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को हटाना पड़ेगा, जिसमें से 70,000 पेड़ों की तो पहचान तो की भी जा चुकी है। अब यहाँ एक बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ विभाग इसे सुरक्षा कवच बता रहा है तो दूसरी तरफ पर्यावरणविद पूछ रहे हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में पेड़ों को काटना ही एकमात्र रास्ता बचा है। यह पूरी कवायद पर्यावरण की रक्षा और वनों की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही पेचीदा संतुलन की लड़ाई बन गई है। इस कहानी का एक सिरा सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा है। सालों पहले अदालत ने 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। मकसद नेक था, जैव विविधता को बचाना, लेकिन इसका एक साइड इम्पैक्ट ये हुआ कि सालों से बनी हुई फायर लाइनें झाड़ियों और पेड़ों से भर गई। नतीजा ये हुआ कि जब भी जंगलों में आग लगती तो उसे रोकने के लिए कोई प्राकृतिक रुकावट ही नहीं बचती थी। वन अग्नि की इन्हीं भयावह घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने दलील दी कि बिना फायर लाइन के सफाई के हम जंगलों को खाक होने से नहीं बचा सकते। इसके बाद साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ढील दी और जरूरी पेड़ों को काटने की हरी झंडी दिखा दी। बस इसी आदेश के बाद वन विभाग हरकत में आया और अब ये व्यापक सर्वे और कटाई की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अगर आंकड़ों की बात करें तो स्थिति काफी गंभीर है। हल्द्वानी, नैनीताल और रामनगर जैसे प्रमुख डिवीजनों में ही करीब 40,000 पेड़ों पर निशान लग चुके हैं। वहीं भागीरथी सर्कल के नरेंद्र नगर और उत्तरकाशी डिवीजन में भी 20,000 से ज्यादा पेड़ों को हटाने की तैयारी है। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना भी आसान नहीं है। कई इलाके वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन में आते हैं, जहां केवल राज्य सरकार की अनुमति से काम नहीं चलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड की दहलीज पर भी दस्तक देनी होगी। वन विभाग का कहना है कि अगर हम ये छोटे बलिदान नहीं देंगे तो वन अग्नि से होने वाले नुकसान लाखों पेड़ों और वन्यजीवों की जान ले लेगा। यानी विभाग इसे एक दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति के तौर पर देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अगर इस साल के आंकड़ों को देखें तो बारिश और विभाग की मुस्तैदी से स्थिति कुछ बेहतर है। अब तक राज्य में करीब 277 वन अग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिनसे लगभग 220 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पिछले वर्षों के मुकाबले ये आंकड़े कम है, लेकिन वन विभाग का मानना है कि भविष्य की भीषण आग से निपटने के लिए फायर लाइन का साफ होना अनिवार्य है। मगर यहाँ पर्यावरणविदों की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि फायर लाइन के लिए सिर्फ पेड़ काटना काफी नहीं है, आपको स्थानीय समुदाय को जोड़ना होगा, नई तकनीकें अपनानी होगी और वन कर्मियों की संख्या बढ़ानी होगी। उत्तराखंड के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, बल्कि ये यहाँ के जल स्रोत, जलवायु और लोगों की आजीविका की जान है। 1 लाख पेड़ों की कटाई का फैसला छोटा नहीं है, खासकर तब जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की आग में झुलस रही है। क्या हम आग बुझाने के चक्कर में खुद अपने फेफड़े तो नहीं काट रहे? इस पूरे अभियान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फायर लाइन के लिए इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई सही फैसला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देवभूमि की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए देखते रहे उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।